वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 यानी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023 जो कि अभी होने वाली है। इसके लिए पेपर वन जो कि मुख्य रूप से उसके सिलेबस को आप देखेंगे तो 80% आपका मध्य प्रदेश जीके है, एमपी जीके है। तो एमपी जीके के लिए पेपर वन की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है और फिर से एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस को देखना चाहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाए और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन टाइप करें और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो नई क्लासेस को हम लोग करने वाले हैं वो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है, अकॉर्डिंग सिलेबस है और टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं जो कि पहाड़ों में चट्टानों से बनी हुई पाई जाती है और उसका कुछ ऐतिहासिक महत्व है। इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, यानी मेजर केव्स ऑफ मध्य प्रदेश की ऐसी गुफाएं जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और कुछ महत्वपूर्ण प्रमाणों की प्रस्तुति करती है, जिसके कारण इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाया है। यहाँ पे गुफाओं के नाम है, वो गुफा कहाँ अवस्थित है और इसकी विशेषताएं क्या है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए पहला से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पर मारा की गुफाएं, कौन सी गुफाएं दोस्तों? मारा की गुफाएं। इनकी अवस्थिति कहाँ है? सिंगरौली। और इसकी विशेषता क्या? बौद्ध काल की गुफाएं हैं, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें मिलती हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछेगा? मारा की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो सिंगरौली में। मारा की गुफाएं किस काल की है? तो बौद्ध काल की। मारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं? तो मारा की गुफाएं। फिर पूछा गया सिंगरौली में कौन सी गुफा पाई जाती है? तो मारा की गुफाएं। तो अब आपको घुमा के किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक ही जो मैंने वो एक लाइन अगर आप देखेंगे तो इससे 5-6 प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार अगला भीमबेटका की गुफाएं, ये तो काफ़ी फेमस है, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। मैन इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ भी भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं सबसे पहले कहाँ है? फिर ये पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है? रायसेन में। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में। अगला है मृगेंद्रनाथ गुफा। मृगेंद्रनाथ गुफा ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन में है। यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स पाए जाते हैं। इसकी खोज 2009 में हुई है, बिल्कुल ही लेटेस्ट खोज है ये। मृगेंद्रनाथ गुफा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। यहाँ से क्या मिला? रॉक पेंटिंग। रॉक मतलब चट्टान पर पेंटिंग्स मिला है और इसकी खोज हाल ही में 2009 में की गई है। अगला भर्तृहरि गुफा ये कहाँ है दोस्तों? ये उज्जैन में है और यहाँ पर रंगीन चित्र मिला है। यहाँ पे जो चट्टान है इन गुफा के अंदर, वहाँ पर रंगीन चित्रकारी मिली है। भर्तृहरि गुफा कहाँ हो गया? उज्जैन। आपसे पूछा जाए कौन सी गुफा में रंगीन चित्रकारी का प्रमाण मिला है? तो भर्तृहरि की गुफा कहाँ है? तो उज्जैन में है। अगला उदयगिरी की गुफा यह विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में। यहाँ विष्णु जी के वराह अवतार की प्रतिमा है। विष्णु जी ने जिस प्रकार 10 अवतार लिए थे उसी में उनका एक अवतार था वराह। तो वराह अवतार में क्या है? जो विष्णु जी का रूप है उसी की एक विशाल प्रतिमा है विदिशा में। और यहाँ कह सकते हैं उदयगिरी की गुफा में। उदयगिरी की गुफा कहाँ हो गई? विदिशा में। और इसकी विशेषता क्या हो गई? यहाँ पर श्री विष्णु जी के वराह अवतार का प्रतिमा है, बहुत बड़ा। इस गुफा में, उदयगिरी की गुफा में विष्णु जी के वराह अवतार की बहुत बड़ी प्रतिमा है। अगला बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार में, मध्य प्रदेश के धार में बाघ की गुफाएं। यहाँ पर भित्ति चित्र मिले हैं, छोटे छोटे चित्र दीवारों पर मिले हैं, भित्ति चित्र, और ये सभी चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाओं को पढ़ते होंगे मैन इंडियन हिस्ट्री में। तो बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफा दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार में है और यह
क्यों प्रसिद्ध? यहाँ पे भित्ति चित्र मिले हैं और भित्ति चित्र जो मिले हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, बाघ की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाघ की गुफा में भित्ति चित्र मिले हैं और यह मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। फिर से कुछ नए और भी गुफाओं के बारे में देख लेते हैं। अगला है पांडव गुफा। पांडव कहाँ कौन से कब थे? पांडव महाभारत में मिलते हैं, है ना, महाभारत में पांडव हैं। तो इसीलिए घटना जो यहाँ पे गुफा में जो चित्रकारी है, गुफा में जो इन चीज़ों से पता चलता है, वहाँ पे महाभारत कालीन घटना का वर्णन मिलता है। जो पांडव गुफा है, पांडव गुफा से प्रमाण पता चलता है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ पर रहते थे। मध्य प्रदेश के इस पंचमढ़ी में जो पांडव गुफा है उसका नाम पांडव इसीलिए है क्योंकि पांचों पांडव अपने अज्ञातवास के दौर में पंचमढ़ी के इस पांडव गुफा में रहते थे और यहाँ पर महाभारत कालीन घटना का प्रमाण मिलता है। तो पांडव गुफा कहाँ आपसे पूछा जाएगा? पंचमढ़ी में। अगला शंकराचार्य की गुफा है, यानी शंकराचार्य जो हमारे देश के महान संत हुए हैं, तो शंकराचार्य ने क्या कहते हैं? तपस्या करते थे, गुफाओं में घुसकर शिव जी की तपस्या करते। किसकी तपस्या? शिव जी की। तो शंकराचार्य का तपस्या स्थल को हम लोग शंकराचार्य की गुफाएं कहते हैं। इन्हीं गुफाओं में रहकर अंदर में शंकराचार्य हमारे भोलेनाथ शिव जी की आराधना करते थे। तो यह कहाँ है? खंडवा ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफा है। शंकराचार्य की गुफाएं पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो ये आपका ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर यानी ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा में। अगला है बिलोवा गुफा है। बिलोवा गुफा है, ये है ग्वालियर में। यहाँ क्या मिला है? शैलकृत शिव प्रतिमा है, यानी पत्थर से बनी हुई शिव की प्रतिमा मिली है। बिलोवा गुफा जो कि ग्वालियर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा बिलोवा गुफा कहाँ है? ग्वालियर। और यहाँ से क्या मिले? शैलकृत शिव की प्रतिमा मिली है। तो आज हम लोगों ने देख लिया मध्य प्रदेश के प्रमुख गुफाओं के बारे में। फिर से कल मिलते हैं एक नई क्लासेस के साथ, और तब तक के लिए आप लोग को कहना चाहूँगा आप अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और साथ ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं और आप भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट या किसी चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी आती है, इसकी सूचना पाना चाहते हैं, सबसे पहले और सही और सटीक सूचना पाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए एक ही काम करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and connecting to exam fighter number 1.